डिफरेंशिएशन ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन करना है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो कि आपके रिड्यूस सिलेबस का आखिरी टॉपिक है। अब आपको पता होना चाहिए कि एक्सपोनेंशियल फंक्शंस जो होते हैं वो दो ही होते हैं। एक हमारे पास क्या होता है y इज़ इक्वल टू ई की पावर x, और दूसरा हमारे पास होता है y इज़ इक्वल टू a की पावर x। अब इसे हम नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहते हैं, नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन। और ये हमारे पास कॉमन एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहलाता है, कॉमन एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहलाता है बेटा। तो पहले तो हम इसका डेरिवेटिव ले लेते हैं डी बाई डी एक्स ई की पावर एक्स। तो ये वैसे का वैसे होगा, और ये याद रखना हमेशा एक्स का दोबारा डेरिवेटिव लिया जाएगा, जो भी पावर हो उसका दोबारा डेरिवेटिव, ये याद रखना। मसलन फॉर एग्जांपल मैं इसकी एग्जांपल दे के आपको समझा देता हूँ। फॉर एग्जांपल आपकी ये एक्सरसाइज का ही क्वेश्चन है। एक्सरसाइज हमारे पास जो हम चल रही है थर्ड चैप्टर है, उसकी एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट ही है। तो वहाँ हमारे पास क्या है, आप पहले उसको y इज़ इक्वल टू ई एक्स का स्क्वायर है। तो अगर यहाँ हमारे पास इसका डेरिवेटिव लें दोनों तरफ, तो हमारे पास क्या है डी वाई बाई डी एक्स ई एक्स का स्क्वायर। तो मैंने क्या कहा कि ई एक्स का डेरिवेटिव वैसे का वैसे आ जाता है, यानी कि वैसे का वैसे आ जाएगा। अब हमने किसका डेरिवेटिव लेना होगा, एक्स स्क्वायर का। तो आपने डी बाई डी एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव ले लेना। ये क्या हो जाएगा ई एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है पावर ना, पावर पहले कम करेंगे क्या आ जाएगा 2x। तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 2x ई एक्स का स्क्वायर। इसी तरह जब हम इसका लेंगे तो ये हमारे पास कॉमन का क्या होता है, कॉमन का हमारे पास होता है वैसे का, ये भी वैसे का वैसे है, लेकिन ए की वजह से लॉग ऑफ ए आ जाएगा, जैसे हमने लॉगरिथम में किया था। अगर आपको याद हो तो ए था तो हमने लॉग ए लिखा था, तो यहाँ भी वही चीज़ आएगी। ए की पावर एक्स है तो ए की पावर वैसे का वैसे साथ लॉग ऑफ ए। इसकी भी एग्जांपल वैसे आप देख लें, डी बाई डी एक्स। मसलन आपको कहा जाता है कि 2 की पावर एक्स का डेरिवेटिव लें, तो वो क्या होगा 2 की पावर एक्स वैसे का वैसे, और फिर साथ क्या आ जाएगा एल एन 2। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। जस्ट आपने फार्मूला अप्लाई करना है, फार्मूला अप्लाई करेंगे आंसर आ जाएगा। तो हम एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। तो एक्सरसाइज मैंने अभी किया था दूसरे करें, तो इसके मैं 2-3 सवाल और कर देता हूँ। मसलन हमारे पास इसका हम स्टार्ट करते हैं फोर्थ पार्ट से। फोर्थ पार्ट के सबसे पहले तो जो भी फंक्शन दिया होगा आप उसको y के बराबर पुट कर देंगे। ये हमारे पास क्या है log e की पावर x प्लस 1 e की पावर x माइनस 1। इसे आपने हल करना है। तो मैंने पहले कहा था कि अगर log में कोई log का ला लगता है तो आपने ला यूज़ करना है। तो log का ला यहाँ लग रहा है ना, आपको नज़र आ रहा है ये log a ओवर b फॉर्म में है। तो log a ओवर b फॉर्म किसके बराबर होती है, log a माइनस log b। तो सबसे पहले तो आप log का ला लगा के इसको सिंप्लीफाई करें, डायरेक्ट डेरिवेटिव लेने की कोशिश नहीं करनी। तो ई एक्स प्लस 1 और माइनस क्या हो जाएगा log ऑफ ई एक्स माइनस 1। तो ये आप पहले सिंप्लीफाई कर लिए। अब आपने दोनों तरफ डेरिवेटिव ले लेना डी बाई डी एक्स। तो यहाँ भी डी बाई डी एक्स log ऑफ ई एक्स प्लस 1 माइनस log ऑफ ई एक्स माइनस 1। तो दोनों तरफ साथ लगेगा, तो क्या हो जाएगा डी बाई डी एक्स log ई एक्स प्लस 1 माइनस डी बाई डी एक्स log ई एक्स माइनस 1। अब आप लेंगे तो हमारे पास बेटा क्या हो जाएगा, log क्या करता है, तो आपको फार्मूला आता है डी बाई डी एक्स log x क्या होता है 1 ओवर x के बराबर होता है, यही होता है जी। तो अब आप ये हमारे पास क्या हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स के साथ लगाएंगे तो क्या हो जाएगा जी 1 ओवर ई एक्स प्लस 1। और मैंने क्या कहा था जो भी log के साथ होगा उसका दोबारा डेरिवेटिव लेंगे। तो डी बाई डी एक्स ई की पावर x प्लस 1, इसी तरह माइनस फिर क्या हो जाएगा 1 ओवर ई एक्स माइनस 1, और दोबारा इसी का डेरिवेटिव आप ले लेंगे। अब फिर हल करें। अभी हमने किया कि ई की पावर x का डेरिवेटिव क्या होता है वैसे का वैसे। जब इसके साथ लगेगा तो क्या आ जाएगा ई की पावर x, जब 1 के साथ लगेगा तो क्या हो जाएगा 0। तो खाली क्या बच गया ई की पावर x ओवर
ई एक्स प्लस वन। इसी तरह यहाँ भी ई एक्स के साथ लगेगा तो ई एक्स हो जाएगा, वैसे वन के साथ लगेगा तो ज़ीरो हो जाएगा, तो ई एक्स आ गया, तो ई एक्स माइनस वन। अब आपने क्या ले लेना, एलसीएम ले लो, तो ई एक्स प्लस वन ई एक्स माइनस वन, तो ये क्या हो जाएगा जी, ई एक्स इंटू ई एक्स माइनस वन माइनस ई एक्स इंटू ई एक्स प्लस वन। सिंप्लीफाई कर दे, ज़रब दे दें, तो आप देखें बेस एक जैसी हैं, पावरें ऐड हो जाएंगी, क्या हो जाएगा एक्स जमा एक्स 2x, फिर इससे ज़रब होगा माइनस ई एक्स, फिर इससे पावरें ऐड होंगी माइनस ई की पावर 2x और माइनस ई एक्स ओवर, देखें a प्लस बी ए माइनस बी, ए का स्क्वायर, तो अगर हम लें ई एक्स का स्क्वायर तो ये पावर ज़रब खा जाएगी, तो क्या हो जाएगा 2x, तो ये कितना बन जाएगा e की पावर, पहले ले लें तो इसका स्क्वायर लेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा, ई एक्स का स्क्वायर माइनस वन का स्क्वायर। यहाँ ये हमारे पास क्या हो जाएगा, कैंसिल हो गया, तो आंसर हमारे पास क्या आ गया माइनस टू ई की पावर एक्स, और यहाँ से क्या हो जाएगा e की पावर 2x माइनस वन, ये आपका आंसर आ जाए। तो ये याद रखना कि ई एक्स का स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, पावर से पावर ज़रब खाएगी e की पावर 2x हो जाएगा माइनस वन। इसी तरह बेटा हम आगे चलते हैं, आगे हमारे पास फिर एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हमारे पास है e की पावर ए एक्स साइन बी एक्स। ये अभी हमने पार्ट किया था चौथा, ये हमारे पास छठा पार्ट है, उसको सबसे पहले तो y के बराबर पुट करेंगे, e की पावर ए एक्स साइन बी एक्स, वो कहता है कि इसको हल करें, तो अब आपने सिंपल, यहाँ कोई रूल नहीं लग रहा, तो आप सिंपल डेरिवेटिव ले लेंगे, तो डी बाई डी एक्स ई की पावर ए एक्स साइन डी एक्स। नज़र आ रहा है कि दो फंक्शंस हैं, तो क्या लगेगा प्रोडक्ट रूल, तो प्रोडक्ट रूल लगा दे। प्रोडक्ट रूल क्या होता है, पहला वैसे का वैसे, दूसरे का डेरिवेटिव, फिर प्लस का निशान, फिर दूसरा फंक्शन वैसे का वैसे, पहले फंक्शन का डेरिवेटिव। अब आप लेते जाए तो क्या हो जाएगा, e की पावर ए एक्स, साइन का डेरिवेटिव क्या होता था cos, तो हमारे पास क्या आ जाएगा cos डी एक्स, और फिर दोबारा एंगल का डेरिवेटिव डी बाई डी एक्स बी एक्स। तो यहाँ मैं लिख ही देता हूँ, आपको पता होना चाहिए डी बाई डी एक्स साइन एक्स किसके बराबर हो जाता है cos एक्स के। इसी तरह प्लस साइन बी एक्स, वैसे इसका फिर लेंगे तो ई एक्स का क्या होता है वैसे का वैसे, और लेकिन फिर पावर का दोबारा डेरिवेटिव लेते हैं अगर एक्स के अलावा कोई रकम हो, तो आपने दोबारा ले लिया। अब आप इसे मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे, ई एक्स cos बी एक्स, अब बी एक्स का लेंगे तो क्या होगा, बी बाहर आ गया, एक्स का लेंगे वो क्या हो जाएगा वन, प्लस साइन बी एक्स ई ए एक्स, अब ए बाहर आ जाएगा, एक्स का लेंगे वन। अब यहाँ से हम देखें तो ए एक्स साइन ए की पावर ई की पावर ए एक्स कॉमन है दोनों में, बाहर ले लो, अंदर हमारे पास क्या बच गया, बी पहले लिखेंगे, ये अंदर एंगल के साथ ज़रब नहीं होना, ये याद रखें, तो बी कॉस बी एक्स प्लस ए साइन बी एक्स, ये आपका आंसर हो जाएगा। देखें जस्ट आपने फार्मूला अप्लाई करना है तो आपका सवाल जो है वो हल हो जाता है। तो इसको कीजिएगा, तो यहाँ तक 6 तक कीजिएगा, फिर आगे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको आगे करेंगे। ओके, थैंक यू।